बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो देखें वो वीडियो लंबी हो रही थी तो ये हम इसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। MCQs 11 से ऑनवर्ड हमने करने हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट चैप्टर के कर लेना। 40 हैं इसके टोटल MCQs। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है? इफ़ C इज़ अ सेमी सर्कल, Z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा एज एंड्स ऑफ द डायमीटर, देन आपके पास जो फंक्शन का मॉड है ना वो लेस दैन इक्वल टू किसके है? अभी हम पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हैं किसके? M L के इक्वल है। M को हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ z का मॉड लिख सकते हैं। तो इसमें हमने M निकालना है, L निकालना है और जो ये चीज़ आएगी ना वो हमारा ऑप्शन होगा। अब क्या कह रहे हैं? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल आप ये वाला कंसीडर कर लें, ठीक है। और मैंने ऐसे क्यों कहा? हमने ना वर्टिकली कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं कंसीडर करना, ऐसे कंसीडर करना है। क्योंकि z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा यहाँ पे होता है, माइनस आयोटा यहाँ पे होता है, ठीक है। ये पॉइंट बना 0 1, ये 0 -1 और यहाँ आपको पता है एंगल का π/2 होता है -π/2, तो वो लिमिट्स आ गई। अब इस टाइप के फंक्शन को जब आपके पास सर्कल की बात आ जाती है तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, जो कि ये होती हैं। अब ये जो यूनिट सेमी सर्कल है ना, ये रेडियस इसका कितने 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ गई। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो। अब सिंपल L की जगह पे यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दें तो 1 आया। 1 की इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट से जो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये अपर लोअर लिमिट्स जब आप पुट करोगे तो L की वैल्यू कितनी आई? पाई के इक्वल आई। अब हमने निकालना है M कैसे निकालते हैं? जो आपका फंक्शन है ना f ऑफ z, ये f ऑफ z इसका मॉड लेना है, ठीक है। मॉडुलस स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये अब हमें पता है कि देखो किस में चेंज हो रहा है? y में चेंज हो रहा है ना, और x क्या है? फिक्स है यहाँ पे। 0 कैसे आया? यहाँ पे है ना x दोनों जगह पे क्या है? 0 है, और y क्या है? एक जगह पे -1 एक पे 1। y का मॉड भी करेंगे तो माइनस भी +1 हो जाएगा, तो x की जगह पे 0 पुट किया और y की जगह पे 1 पुट किया, तो आपके पास 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास? f ऑफ z मॉड की वैल्यू आ गई। अब आपने अगेन ये अपना फॉर्मूला लिखा जो हमने स्टार्ट में लिखा, ये लेस दैन इक्वल टू m आया 1 और l आया पाई, तो यहाँ पाई मल्टीप्लाई 1 पाई, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Let f of z be analytic in a simply connected domain D and let C be any closed continuous curve in D, then हमारे पास जो फंक्शन का इंटीग्रल है along curve C वो इक्वल टू 0 होगा। इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ, तो ये स्टेटमेंट है कॉची-कॉर्सेट थ्योरम की। इस थ्योरम का यूज़ करके हम आगे काफ़ी MCQs को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। बस क्या देखना है? फंक्शन हमारा एनालिटिक होना चाहिए सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, और C आपके पास जो क्लोज कंट्रोल ले रहे हैं आप, वो एक कंटिन्यूस कर्व होनी चाहिए उस डोमेन में, ठीक है। नेक्स्ट 13 है। इफ़ C इज़ अ यूनिट सर्कल सच डैट, अगर C यूनिट सर्कल है इट्स मीन रेडियस क्या है? 1 है, तो इंटीग्रल C के लॉन्ग f ऑफ z dz इक्वल टू 0, देन आपका फंक्शन क्या होगा? तो इन ऑप्शंस में से अब हमने चेक करना है कि हमारा कौन सा फंक्शन है जो एनालिटिक है होल सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में। जो एनालिटिक होगा, इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा, वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, वो लेंगे हम अपना फंक्शन। बी वाला ऑप्शन देखें, फंक्शन है ये। अगर आप सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन देखें तो ये क्या है? एक एंटायर फंक्शन है, ठीक है, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। और अगर आप नीचे देखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। लेकिन जब आप इनका ले लेते हो क्वेश्चन तो फिर ही इसकी हमने वो पॉइंट्स निकालने होते हैं जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। वो निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं। इधर से जो पॉइंट आए हैं ना वो -2 और 2 आया है। अगर z का मॉड भी ले लेंगे तो 2 है। ये मैं क्यों ले रही हूँ? देखें यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि यूनिट सर्कल है हमारा, जो सर्कल है ना उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है 1, यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो r है वो क्या निकला है? यहाँ पे निकला है हमारा 2, तो इट्स मीन हमारा हमें तो इस पे देखना है ना, हमारे इस पे की बाउंड्री पे, और इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। बाहर चाहे जहाँ मर्जी पॉइंट पड़ा हो उससे तो हमें कोई मसला नहीं है।
तो जो 2 है वो इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये फंक्शन तो इस कॉची-कॉर्सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 हो गया। सी ऑप्शन में ये भी एक एंटायर फंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। नीचे का अगर आप देखें तो ये भी, लेकिन जब आप इनको ओवरऑल को देखते हैं तो यहाँ से क्या पॉइंट निकलेगा, -5 निकलेगा। जो जी का मॉड लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। 5 भी 1 से बड़ा है ना। हमें कितने रेडियस का सर्कल है, यूनिट सर्कल है हमारे पास 1 रेडियस का, तो ये भी आउटसाइडर लाई कर रहा है। तो इस मीन हमारे पास इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन भी क्या होगा, 0। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन बचता है। अब जब ये दोनों ही करेक्ट हैं तो ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन आएगी, लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे 0 है। देखें, अगर आप ये फंक्शन ले लेते हो ना 1/g², तो 1/g²। अब यहाँ सारा फर्स्ट ऑप्शन का काम चल रहा है। इधर देखें, जी मॉड हमें दिया हुआ है 1 के 1 यूनिट सर्कल है, तो एफ ऑफ जी आपके पास फंक्शन ये है। जी हम लेते हैं पोलर फॉर्म में, आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ आर क्या है, रेडियस 1 है, तो वो 1 हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा। डी जी निकालेंगे क्योंकि हमने अपने फंक्शन में वो चेक करना है ना, यहाँ पे पुट करके चेक करना है। ये यहाँ पे ये चीज़ पुट करके देखनी है 0 के इक्वल कैसे है। तो जी निकाला, डी जी निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ फंक्शन में पुट कर दिया। आपका फंक्शन क्या है, ये है इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी। हम क्या ले रहे हैं, 1/g², और डी जी की जगह पे ये डी जी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आयोटा बाहर आ गया, एक ई की पावर आयोटा थीटा इससे कैंसिल हो गया, और जो एक बचा वो ऊपर जाके माइनस साइन हो गया। अब यहाँ से आप देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये लिमिट आ जाएगी 0 से 2π। माइनस एक ये वाला माइनस आयोटा स्क्वायर मिल के भी -1 होता है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गई ये चीज़। तो इसमें जब लिमिट पुट की तो ई की पावर माइनस आयोटा और 2π आ गया ना। थीटा की जगह पे जब लिमिट पुट की तो ई की पावर माइनस आयोटा 2π आ गया, -1। ये लोअर लिमिट जब पुट की, ठीक है, ई की पावर में 0 चीज़ बनेगी तो वो 1 होता है, ई की पावर 0। तो यहाँ पे ये चीज़ अब 1 कैसे है, इसको यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखें, ई की पावर -2π आयोटा है ना ये, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आइलर फॉर्मूला ओपन कर दिया। 2π पे वैल्यू 1 होती है, प्लस आयोटा साइन इस पे 0 होता है, तो ये 1 आ गई इसकी वैल्यू। तो 1 - 1 क्या आंसर आया, 0। तो लिहाजा हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ये फंक्शन है ना, ये भी इस कंटूर सी के अलॉन्ग जो है ना, इसकी इंटीग्रल 0 है। तो फिर ऑल ऑफ दीज पे आएगा। 14 MCQs देखें। इफ़ सी इज़ अ क्लोज्ड कंटूर इनक्लोजिंग द पॉइंट जी इज़ इक्वल टू ए, देन इंटीग्रेशन अलॉन्ग कर्व सी डी जी ओवर जी माइनस ए किसके इक्वल है। ये पीछे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पीछे भी मैंने रिज़ल्ट बताया आपको कि अगर तो पावर होगी ना लीनियर, मतलब 1 होगी, फिर हमारे पास का आंसर क्या आता है, 2π आयोटा। तो यहाँ 1 ही है ना, लीनियर है पावर, तो 2π आयोटा होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है रिज़ल्ट। 1/g माइनस ए की पावर n की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर तो n की जगह 1 होगा तो 2π आयोटा आंसर होगा, या इनके अलावा कुछ होगा 2, 3, तो फिर आंसर क्या होगा, 0। इफ़ सी इज़ अ क्लोज कंटूर इनक्लोजिंग द पॉइंट जी इज इक्वल टू ए, देन फंक्शन का इंटीग्रल अलॉन्ग कर्व सी किसके इक्वल होगा। अब के n की पावर 1 नहीं है, तो n की पावर 1 के अलावा है ना कुछ, तो इसका आंसर डायरेक्ट भी आप कह सकते हो 0। अदरवाइज़ इस पर आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि पावर हमारे पास लीनियर नहीं है। जब पावर लीनियर नहीं होती तो फिर वही कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, जो कि ये फार्मूला है उसका, ठीक है, ये फार्मूला है उसका हेयर। यहाँ पे ना अब इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको इसके साथ। यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो जी नॉट कितना है, ए है। जी माइनस जी नॉट है ना फॉर्मूले में, ओरिजिनल में हमारे पास क्या है, जी नॉट की जगह पे ए है, वही चीज़ें लिख रहे हैं। और फॉर्मूले में होता है n+1। यहाँ पे ये ओवरऑल नंबर दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 4+1, तो n कितना हो गया, 4। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इसकी जगह पे इधर पुट कर देते हैं, तो 2π आयोटा ओवर n कितना है, 4 फैक्टोरियल, और f का nth टाइम जो है ना उस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना है। तो चूँकि हमारा फंक्शन है ही 1, तो n चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 टाइम हम डेरिवेटिव लें तो उसने रहना तो 0 ही है, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0।
तो चाहे 4 टाइम लें तो वो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये 0 मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आया? 0। नेक्स्ट देखें 16, इफ़ C इज़ अ क्लोज कंटोर इनक्लोजिंग द पॉइंट Z इज़ इक्वल टू A, देन हमारे फंक्शन का जो इंटीग्रल है लॉन्ग कर्व C क्या होगा? अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है पावर लीनियर नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट है 17, इफ़ C सच दैट Z मॉड किसके इक्वल है? 1, मतलब ये यूनिट सर्कल है। देन आपके पास फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा? dz। हाँ जी, इसको भी हम बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से करेंगे। देखें, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला लिख लिया जो कि ये होता है। अब इसमें आपने एफ ऑफ जी देखने, एफ ऑफ इस चीज़ को ना इसके साथ कंपेयर करते हैं। एफ ऑफ जी क्या है? कोस 2g प्लस कोस हाइपरबोलिक 2g, वो लिख लिया। और यहाँ पे देखो खाली z है ना, तो मतलब z माइनस जी नॉट होता है। यहाँ पे जी नॉट क्या है? 0 है, तो जी नॉट को हमने ले लिया 0। अब हमने क्या करना है कि ये चीज़ इक्वल होती है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी नॉट, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना वो हमारा फंक्शन में आता है। तो फंक्शन आपके पास ये है, जी नॉट जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है? 0। तो जी की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे मतलब वैल्यू आप निकाल रहे हैं एफ ऑफ जी नॉट की, ठीक है, जो कि एफ ऑफ जी नॉट की निकाल रहे हैं ना आप वैल्यू। और यहाँ पे जी नॉट है 0, तो 0 0 ही पुट करेंगे हर जगह पे। तो cos 0 1 1 होता है, 1 + 1 2। इस 2 को हमने एफ ऑफ जी नॉट इधर फंक्शन की जगह पे पुट कर दिया, तो 2 2 के साथ हुआ तो 4 पाई आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक ऑन सी ऑफ अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड लेट ए बिलोंग्स टू सी। देन आपके पास जो फंक्शन का इंटीग्रल है डी इज इक्वल टू के एफ डैश ऑफ ए। अब इसमें बताना है ये के क्या होगा। अब है तो ये क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला ही, लेकिन अब ना चीज़ें पूछ लेते हैं, किसी में आपसे ये पूछ लेंगे, किसी में के पूछ लेंगे। अब ना देखो यहाँ पावर नहीं है लीनियर, ठीक है, लीनियर होती तो हम क्या लगाते? क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला। इसको हमने कर लिया क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, वो फार्मूला लिखा। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ n+1 होता है ना, इसको कंपेयर करो इसके साथ। यहाँ पे n क्या है? इसको लिख सकते हैं ना 1 + 1, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको 1 + 1, तो n यहाँ से कितना है? 1। तो 2 पाई आयोटा ओवर n की जगह पे क्या पुट कर दिया? 1 फैक्टोरियल। अब n जब 1 आया है तो एफ डैश ऑफ और जी नॉट हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है? a है, तो वो a पुट कर दिया एफ डैश ऑफ a। तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आई? 2 पाई आयोटा। तो एफ डैश ऑफ a के साथ जो k है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई आयोटा। नेक्स्ट है 19, लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक ऑन सी ऑफ अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड लेट ए बिलोंग्स टू सी। देन आपके पास फंक्शन इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या चीज़ आएगा? मतलब फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव आएगा? तो इसका आप जानते हो, देखो आपके पास ये है फंक्शन 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, तो n कितना बना? 3। और यहाँ पे जो जी नॉट पॉइंट है वो कितना है? a है। अब आप जस्ट इधर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये है ना फार्मूला लिखा हुआ, क्वेश्चन इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव हमने लिखा है, कुछ भी नहीं कर रहे, बस जी नॉट और n की वैल्यू निकाल के ना इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 2 पाई आयोटा ओवर n फैक्टोरियल कितने? 3 फैक्टोरियल, और इसका कितना n आया है? 3, तो f का 3 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। और a कहाँ से आया? चूँकि हमें पॉइंट यहाँ ये गिवन है जी नॉट की जगह पे, ठीक है, तो f का 3 टाइम डेरिवेटिव आएगा a पे। नेक्स्ट देखें 20, इफ़ एफ ऑफ जी बी एनालिटिक ऑन अ क्लोज कंटोर सी जी माइनस ए का जो मॉड है इक्वल टू आर सच दैट एफ ऑफ जी का मॉड लेस दैन एम, देन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन इनइक्वालिटी। क्वेश्चन इनइक्वालिटी थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ये सारी उसकी स्टेटमेंट है, बस आपने कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन इसकी ये होती है कि जो फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव होता है ना उसका मॉड लेस दैन इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल ओवर r की पावर n और इंटू m, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कहीं भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है nth टाइम, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उसमें हमें नज़र आया है। 21 है, फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ कॉल्ड, जो हर जगह पे एनालिटिक हो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ऐसे फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलते हैं? एंटायर फंक्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंटायर फंक्शन। हाँ जी, ये देखें साइन जी भी आपको पता है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होता है, कोस हाइपरबोलिक जी भी, और तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होते हैं? एंटायर फंक्शन होते हैं। तो फिर ऑल ऑफ दीज पे आएगा।
ये ना आपने याद रखना है जी कॉन्जुगेट जिसमें इन्वॉल्व हो जाए या आपका जी कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट से जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना वो अगर 0 के इक्वल ना आया तो भी हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंटायर फंक्शन। एंटायर मीन जो एनालिटिक होते हैं होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल भी, अलजेब्राइक भी और ट्रांसेंडेंटल तीनों के तीनों एंटायर फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है एवरी एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज़, हाँ जी हर इंटायर और बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 25 देखें, इफ़ सी इज़ अ कॉन्टिन्यूस कर्व एंड एफ ऑफ जी का मॉड इक्वल टू एम है और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंटूर सी है, तो फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो फिर ये हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा पीछे क्या है ना, इसको यूज़ करते हुए फॉर्म कई क्वेश्चन किए। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, लेस दैन इक्वल टू एम। तो चलें फिर अब इसका ना नेक्स्ट बाकी एमसीक्यूज़ कर लेंगे। वीडियोस जो है ना वो लंबी होती जा रही हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह भी बना लेते हैं इसका पार्ट। अल्लाह हाफिज़।